एक समय की बात है, विशाल समुद्र के चमकते नीले पानी में एक जवान और उत्साही सुस्त डॉल्फिन रहती थी, जिसका नाम था दारा। दारा अन्य डॉल्फिन से अलग थी क्योंकि उसकी पीठी अंगूठे की तरह चांद की तारों की तरह चमकदार थी। इससे वह खास हो जाती थी और कुछ डॉल्फिन उसके मजाक उड़ाते थे क्योंकि वे उसे अलग महसूस कराना चाहते थे। परंतु उसके छोटे दिल में खुशियों की चांदनी भरी ख्वाहिश थी। वह समुद्र के गहराइयों की खोज करने, जल के धारों के साथ नाचने और अपने साथी डॉल्फिनों के साथ खेलने से प्यार करती थी। लेकिन अपनी अनोखापन के कारण वह एक सच्चा मित्र खोजने की इच्छा रखती थी, जो उसे वैसी ही स्वीकार करता जैसी कि वह है। एक दिन जब दारा पानी से बाहर उछल रही थी, उसने दूर की रीफ से एक समूह डॉल्फिन देखा। उन्हें खुशी से बातें करते हुए देखा। दारा का मन उत्साह से भर गया क्योंकि उसे लगा कि वह आखिरकार दोस्तों के बीच एक सच्चा मित्र पा गई है। वह उस समूह की ओर तेजी से तैर आई, आशा और अपेक्षा से भरा हुआ। परंतु जब दारा समूह तक पहुंची, उसे अचानक ठंडक महसूस हुई। उसके सामने वाले डॉल्फिन्स ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा, आपस में कुछ बातें गुस्से में कहीं और किसी ने तो कहा, यह तो कितनी अजीब दिखती है यह डॉल्फिन। दारा को खिलाया और खिलाया होने का आभास हुआ। वह दुखी होकर दूर तैर आई। उसके आंसू समुद्र के स्वादिष्ट पानी से मिल गए। उसे लगा कि शायद वह कभी सच्चा मित्र नहीं मिलेगा जो उसे वैसा ही प्रेम करेगा जैसी कि वह है। एक दिन जब वह एक छिपी हुई समुद्री क्षेत्र का पता लगाने के लिए निकली, तो उसने एक मित्र भावी और प्रज्ञावान समुद्री कछुआ तैरिन से मिली। तैरिन के प्रसन्न रवैये और समझदार दृष्टिकोण ने उसे आश्वस्त किया। तैरिन को दारा की आंखों में कई परेशानियां दिखाई दी और वह पूछा, तुम्हारी क्या चिंताएं हैं मेरे युवा मित्र? दारा ने कुछ समय तक संकोच किया, लेकिन तैरिन की मृदु उपस्थिति ने उसे खुलकर बातचीत करने पर मजबूर किया। उसने अपनी मित्रता की ख्वाहिश और अपने अनूठापन से जुड़े अनुभवों को साझा किया। तैरिन ध्यान से सुना और फिर गर्मी से मुस्कुराए। मेरी प्यारी दारा, उसने कहा, सच्ची मित्रता रूपी होती है। उसे नाजायज रूप से मानो या भावनाओं को छिपा कर न रखो। इक्वल साइन। मैं मानता हूँ कि तुम्हें एक सच्चा मित्र मिलेगा। दारा को तैरिन के शब्दों में भरोसा हुआ और उसका दिल आशा से भर गया। उसके बाद के दिन दारा और तैरिन अभिन्न हो गए। वे साथ में तैरते, किस्से सुनते और सहायता करते। दारा तैरिन की समझदारी और मार्गदर्शन में आराम पा गई, जबकि तैरिन को दारा की उत्साह भरी भावना और साहस की प्रशंसा होती थी। एक सूरजमुखी दिन जब वे एक कोरल रीफ के करीब तैर रहे थे, उन्होंने एक खूबसूरत गान सुना। वे उस ध्वनि का पीछा करने चले गए और उन्होंने खिली बतखों का एक समूह देखा, जिसके आगुआ समर्थन करते हुए एक सुंदर और मित्रभावी एंजल फिश आलिया थी। आलिया की शर्मीली स्केल्स जवाहराती रंगों से भरी थीं और उसकी आवाज मधुरता से भरी थी। दारा और तैरिन आलिया के प्रभाव में खो गए और धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि आलिया उन्हें गर्मी से स्वागत कर रही है और उन्हें मिलने के लिए आमंत्रित कर रही है। दारा का मन आनंद से फूल गया, जबकि आलिया ने उन्हें बातचीत के लिए गले लगाया। दारा ने नए मित्रों के साथ नृत्य करके अपने मन की खुशी को बढ़ाया। दिन बीतते गए और वर्षों बीतने पर दारा, तैरिन और आलिया की तीसरी यात्रा शुरू हुई। उनकी मित्रता की कहानी समुद्र में चर्चा हो गई। उनकी मित्रता अलग अलग समुद्री जीवों में एक बेहद भव्य उदाहरण बन गई, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करती थी। एक तूफानी रात को जब लहरें टकराने और गरजने लगी, दारा ने एक एकाकी डॉल्फिन को तैरते देखा। खतरे के बावजूद उसने उसे बचाने के लिए उतरा, जो कि पहले वही डॉल्फिन था जिन्होंने पहले उसे नकार दिया था। दारा ने तैरिन और आलिया की मदद से उस बिरकवी डॉल्फिन को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उस डॉल्फिन ने दारा को आंखों में आंसू भरे देखा और कहा, मुझे खेद है कि हमने पहले तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? दारा ने उसकी प्राण भरी आंखों में देखकर सिर झुकाया और माफ कर दिया। इस समय से उस डॉल्फिन का दिल बदल गया और वह दारा, तैरिन और आलिया के साथ एक सच्चा मित्र बन गया। जब समुद्री क्षेत्र के अन्य डॉल्फिन्स ने इस अद्भुत बचाव के बारे में सुना, उन्होंने दारा से अपने ताकती कुपोषण की गलती समझी और अपने विचारों की गलती को महसूस किया। दूर के डॉल्फिन्स का नेता दारा के पास गया, शर्मिंदा और माफी मांगने के लिए। दारा, उसने कहा, हमने तुम्हें रूप देखकर गलती से नापसंद कर दिया।
तुमने हमें सच्चे मित्रता का अर्थ सिखाया है और हम तुम्हारे मित्र बनने के लिए गर्व महसूस करेंगे। दारा ने उन्हें प्यार से देखा और कहा, मित्रता की कोई सीमा नहीं होती और मैं तुम्हारी माफ़ी को स्वीकार करती हूँ। हम सभी मित्र बन जाएं, प्रेम और समझदारी के बंधनों से जुड़े हुए। इसके बाद से दारा के मित्रों का समूह बढ़ता गया और वह विशाल समुद्र में सच्ची मित्रता, समझदारी और प्रेम के प्रतीक बन गई। उन्होंने सभी को बताया कि सच्ची मित्रता रूपी रंगमंच व्यक्तित्व के अपेक्षाओं या सामाजिक रूप से समर्थन करने योग्य रूप से नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की अनूठाई की स्वीकार करने और एक दूसरे की दिशा में प्यार करने से होती है। विविधता को ग्रहण करके हम एक सुसंगत विश्व बना सकते हैं जहां प्रेम और समझदारी की खेती हो सकती है। कहानी का सारांश: सच्ची मित्रता रूपी बंधन रूप की समझदारी, प्रेम और विविधता को ग्रहण करने के बारे में बताती है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों के अनोखेपन और विभिन्नता की सराहना करनी चाहिए और वे जैसे हैं उसे स्वीकारना चाहिए। सच्ची मित्रता हमें किसी भी व्यक्ति को उसके सच्चे रूप में स्वीकार करने, उसके संबंधों की कदर करने और दिल से साथ देने की प्रेरणा देती है। यह हमें विविधता और समरसता के साथ एक आपसी समझ का निर्माण करके प्रेम और समझदारी से भरा हुआ समृद्ध विश्व बनाने की महत्वपूर्ण सीख देती है।